बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बीमीय विश्लेषण करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की बीमाएँ निकालेंगे, तरह तरह की फिजिक्स में यूज होने वाले जो फार्मूले हैं उनकी बीमा देखेंगे। और बीमा आप जान लो कि आपके पूरे चैप्टर का जितना भी है, अगर आप बीमा निकाल ले जाते तो आपके बोर्ड में भी बहुत सारे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बीमा निकालने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे। और बीमा निकालना सीख जाओगे तो सबसे बड़ी बात है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा आसान होने लगे, क्योंकि आपको बहुत सारे फार्मूले उसकी मदद से याद हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्पीड और वेलोसिटी की हम लोग बात कर लेते हैं ना। तो एक चाल है, इसका मतलब भी है दूरी बटा समय, और वेग है, इसका भी जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। इसका मतलब दोनों का फार्मूला तो सेम है, बस फर्क कितना है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा है नॉर्मल। अब नॉर्मल बोले तो अदिश और सदिश राशि के रूप में समझ सकते हैं, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अब दोनों में एक फर्क क्या है, इसमें पहली चीज तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन जिस ये वेग क्या होता है, आप जब किसी वेग की गणना करोगे तो उसमें डायरेक्शन जरूर दिया रहेगा कि कोई भी गाड़ी किस दिशा में जा रही है और कितने किलोमीटर जा रही है। अच्छा, अगर यही वेग नहीं होता तो आप विस्थापन जब आप निकालते हो ना, विस्थापन कितने लोगों को पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तुम्हारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, जब आप निकालते हो तो आप कहते हो कि भाई मैं इस पॉइंट से, ये सपोज कर लो पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू किया और सीधे चलते चले गए। अगर ये आप कहीं भी टर्निंग पॉइंट नहीं लेते, यानी कभी भी बैक नहीं आते हो, तो ये यहाँ पर ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। केवल यही एक ऐसी स्टेट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, यानी दूरी और विस्थापन इक्वल होंगे। वो केस कौन सा है, जब ये बिना मुड़े एक सीधी रास्ते पे चलते चले जाए। क्योंकि अब देखो, यहां से चलना शुरू किया, यहां जाके रुक गया, कहीं मुड़ा ही नहीं। जब नहीं मुड़े तो फिर यही डिस्टेंस भी कहलाएगा और यही बाकी आप जितने सारे केसेस देखोगे, सारे केसेस में क्या होगा, अब सपोज करो यहां से गया और ये टर्न हुआ, मान लो कोई अमित नाम का लड़का है, वो बाजार गया, यहाँ ये पोजीशन बाजार गया, बाजार जाने के बाद देखा कि एक दुकान बंद है, उसके बाद वो घर की तरफ लौट रहा था, लौटने के बाद आने के बाद वहां एक दूसरी दुकान थी, वहां पे रुक गया। अब किसी ने पूछा कि भाई इसकी पूरी डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस जब पूछेगा तो ये इधर से पूरा काउंट किया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कहाँ से चला था और फाइनली कहाँ तक पहुंचा, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और जैसे जैसे गया था वैसे वैसे काउंट करना है। मतलब अगर वो ऐसे घूम के जैसे पूरा गया ना, तो वैसे काउंट। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगी तो ये सिर्फ सबसे छोटा रास्ता, ये वाला पार्ट, ये हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता चला। और इसकी अब बीमा देखो हम लोग निकाल लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि बहुत सारी बीमाएं आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो V इज इक्वल टू L अपान T। मैंने L अपान T क्यों लिखा, L होती है लेंथ, क्योंकि उसमें मैंने बताया ये हमारा लेंथ है और ये हमारा है टाइम। तो टाइम का मतलब समय और लेंथ का मतलब है कोई डिस्टेंस, कोई दूरी, तो दूरी बटा समय। तो V की जो बीमा होगी उसे याद रखना, हम लोग हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे L। अब यहाँ देखो t की पावर 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके समकक्ष लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो v की आपसे कोई पूछ ले वेलोसिटी की बीमा बताओ, आपसे कोई पूछ ले स्पीड की बीमा बताओ, है ना, तो दोनों की बीमा क्या होगा, L t की पावर -1। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुका था। अब कुछ और चीजें हम लोग लेते हैं। एक है फोर्स, फोर्स को हम लोग दिखाते हैं किससे, F से, इसको भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसका जो फार्मूला जनरली हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू ma। यहाँ m क्या है, यहाँ m है मास और a है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, मास और एक्सीलरेशन। अब हमें पता है जो एक्सीलरेशन होता है त्वरण होता है, ये त्वरण क्या होता है, कौन बताएगा,
चलो मनीष बताओ त्वरण क्या होता है? त्वरण बहुत बार बता चुका हूँ इसका फार्मूला, त्वरण का फार्मूला बताओ या डेफिनेशन बता दो। अभी बताया था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, याद नहीं है? वेग परिवर्तन बटे, हाँ थोड़ा ध्यान से रिवीजन करो, इतनी छोटी चीज भूलोगे फिर आगे दिक्कत होने वाली है। वेग परिवर्तन बटे समय। चलो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? अब देखो यहाँ पर ये नहीं कह रहा चाल में परिवर्तन, क्यों? यहाँ चाल बोल सकता था ना, दोनों चीजें सेम है, लेकिन वेग ही क्यों बोला? क्योंकि जब आप त्वरण देखते हो तो एक्सीलरेशन होता है, एक डायरेक्शन में जाते हो। सपोज करो आप अपनी गाड़ी लेकर के गए और आपने उसका एक्सीलेटर दबाया हो तो हमेशा आगे की तरफ जाएगा ना। अब आप सोचो हमेशा इसे मुड़ते रहो, बार बार एक्सीलेटर कितना काम करेगा बताओ? नहीं ले सकते बराबर। आप बात को समझो, जब तक आपके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी एक्सीलरेशन पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं वो तमाम चीजें आप देखोगे। अब देखो तो हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है एल टी की पावर -1, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, और समय का होता है अपॉन टी। अब देखो ये टी यहाँ टी की पावर +1 है, ऊपर है टी की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो ये हमने निकाल लिया किसका? त्वरण का। और हम लोग मास को किससे दिखाते हैं? मास को हम लोग दिखाते हैं एम से। तो फोर्स की टोटल जो बीमा हो जाएगी पूरी, वो हो जाएगी F = ml t की पावर -2। और याद रखना इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। मैंने बोला था कि दो चीज याद रख लेना, सारी बीमा निकालने की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, एक न्यूटन और दूसरा जूल। आप ये जरूर से जरूर याद रखोगे ml की पावर -2, क्योंकि बहुत काम आने वाला है अभी आगे जब हम लोग बीमी विश्लेषण करेंगे बहुत सारे फार्मूले का, तो ये हमें बहुत काम देगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे दाब। चलो दाब का फार्मूला बताओ कोई, साथ में लिखते चलना जो भी लिखने रहे, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा। आपको जो जरूरी लगे उसको तुरंत नोट डाउन करना, ठीक है? चलो दाब बराबर बताओ, कौन बताएगा? हाँ, दाब किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज प्रेशर, तो क्या एक्सप्लेन करोगे? एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। सपोज करो ये मैं इस डिस्टर पर मैं अपना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे करूंगा, क्षेत्रफल पर करूंगा। तो जब अब मैं इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर क्या कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ये खुद से कह रहा हूँ कि भाई मैं इस पर दबाव डाल रहा हूँ ना। तो दाब क्या है? दाब है आपका फोर्स, फोर्स का मतलब बल कहाँ पर लगाया गया है, अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन बताएगा? क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया। तो बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का फार्मूला सबको पता, अभी जस्ट बताया। बल का फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा ml t की पावर -2। और क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस है और चौड़ाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो हम दोनों को क्या लिखेंगे? l। इसका मतलब l × l स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? l स्क्वायर। क्लियर? अब ऊपर देखो एक l है पॉजिटिव में, ये भी एक l है नीचे पॉजिटिव में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा m। अब देखो यहाँ ये स्क्वायर वाला पार्ट कटा, अभी एक l बचा हुआ है, l की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? l की पावर -1। तो लिखेंगे m l की पावर -1 t की पावर -2। तो दाब का जो बीमीय सूत्र हो गया वो क्या हो गया? m l की पावर -1 t की पावर -2। क्लियर है सबको? कैसे आया? क्लियर है ना? नोट डाउन करते